नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वीडियो ला रहा हूं और इसके लिए मुझे खेद भी है, माफ़ी भी चाहता हूं। लेकिन बीपीएससी मेंस का मेरा एग्ज़ाम था, आप सब लोगों को पता है, और यही कारण है कि प्रिपरेशन में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया। कोई बात नहीं है, आज मैं अपना बीपीएससी मेंस का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। और कल से मैं मेंस का जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी डील करूंगा एक एक करके, और फिर हम लोग पीटी पर भी चलेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पीटी का एग्जाम नज़दीक है, 12 फरवरी को बीपीएससी पीटी है, तो मैं मेंस का एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूं। भाई मुझे प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगा ना, मेंस की तैयारी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने, किसी टॉपर ने, किसी अनुभवी स्टूडेंट ने जो मेंस दे चुके थे, उन लोगों ने अगर अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर किया होता ना, जो छोटी छोटी बातें होती है वो आपको क्वेश्चंस पहले से पता होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको गेस भी कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई 30-40 टॉपिक है जीएस 1 में, 30-40 टॉपिक जीएस 2 में, और ऑप्शनल का भी कुछ टॉपिक्स होता है जो कि आप लोग कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर, और बाकी सब चीज़ों के आधार पर आप लोगों को बता दिया जाता है। लेकिन वो जो रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकेंड की वहाँ वैल्यू होती है, और वही मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं। अच्छा, बीपीएससी पीटी नजदीक है तो मेंस का क्यों बता रहा हूं? कारण है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका पीटी होगा और फिर आप मेंस मोड में आएंगे ना, तब तक ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो छोटी छोटी बातें भूलता चला जाऊंगा मैं। ये प्रवृत्ति होती है, इंसान का दिमाग होता है, वो धीरे धीरे करके ना बारीकियां भूलता जाता है। तो अभी जो घटनाएं हैं ना, वो सारे ताज़ा है मेरे दिमाग में, और अभी मैं शेयर करूंगा ना। ये वीडियो जब आप मेंस देने जाओगे या फिर कभी भी जब आप देखोगे तो आप मोटिवेटेड होगे, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप अपने आप को पहले से ही तैयार किए हुए रहोगे हर एक कठिनाई, हर एक चुनौती के लिए। तो इस बार हम लोगों के साथ तो खैर बीपीएससी ने बेईमानी की है, बेईमानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह का बदला लिया है। जो भी है, मात्र 40 से 42 दिन का समय दिया गया रिजल्ट आने के बाद, है ना। रिजल्ट आने के बाद कितना समय दिया गया आप सब लोगों को पता है। और पिछले एक साल से जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला था, अक्टूबर 2021 में होने वाला था, वो एग्ज़ाम पीटी का हुआ सितंबर में, 30 सितंबर को। अब सोचिए, और उसमें भी क्या किया गया, पहले अक्टूबर से दिसंबर गया एग्ज़ाम का डेट, फिर दिसंबर से जनवरी, जनवरी से मार्च, मार्च से मई, मई में एग्ज़ाम हुआ, अप्रैल में या मई में एग्ज़ाम हुआ था, अब तो भूल भी किया मैं, शायद 8 मई को हुआ था। तो मई में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, और इतने सारे घटनाक्रम बदले ना। फिर मई के बाद जुलाई का डेट आया, फिर अगस्त में सुना गया, फिर सितंबर में एग्जाम हुआ फाइनली। तो क्या हुआ, एक साल में किसी को मेंस मोड में पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। क्योंकि टॉपर्स हो या कोई भी हो, वो कहते हैं कि एग्जाम का अगर 1-1.5 महीना बचा हुआ हो तो आपको केवल पीटी पर फोकस्ड होकर के तैयारी करनी चाहिए। और हर 2 महीने पर, हर 10 दिन पर एग्जाम का डेट लग रहा था कि अब होगा, तब होगा, तब होगा। तो इस कारण से मेंस मोड में आ ही नहीं पाए पिछले एक साल में। और फिर अचानक से क्या किया गया, हिस्ट्री का और बाकी जितने भी ऑप्शनल थे सबका पैटर्न चेंज कर दिया गया। इस बार भी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करूंगा अलग से, लेकिन जो क्वेश्चंस आए, मेरा जो हिस्ट्री ऑप्शनल था उसमें जो क्वेश्चंस आए, उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 12.5 नंबर के, और वो सब बनाना था आपको, कोई अथवा नहीं, कोई और नहीं, तो वो अनिवार्य था बनाना। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। अचानक से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना था, और ये कितना दिन पहले हुआ, 20 दिन पहले हुआ, एग्जाम के 20 दिन पहले। तो ये छोटी छोटी जो चुनौतियां आई हैं हमारे सामने, और सबसे बड़ी चुनौती क्या, इतनी ज़्यादा ठंड। पहली बार बीपीएससी का जो मेंस हुआ वो इतनी ज़्यादा ठंड में लिया गया दोस्तों। और 30 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो तो क्रूशियल, बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल था। कारण क्या था, जीएस 1 और जीएस 2 इतिहास में पहली बार, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर एक ही दिन में लिया गया। अब सोच करके देखिए, 3 घंटे और 3 घंटे, और उसके लिए क्या, 11 बजे दरवाजा बंद। मतलब आपका जो फर्स्ट सिटिंग था वो 9:30 से था, तो आपका दरवाजा बंद हो जाता था कितने बजे, 8:30 बजे दरवाजा बंद। तो आपको पहुंचना कितने बजे है, 7:30-8 बजे तक पहुंच जाना है वहां पर। इतने दूर दूर से लोगों को आना था। दूसरी बात क्या कि इतनी ज़्यादा ठंड की, कड़ाके की ठंड में एकदम हाथ काम नहीं कर रहा था, हाथ कांप रहा था। तो कांपते हाथों के बीच एक साथ 2 पेपर लिखना एक ही दिन में, 3 घंटा पहले 3 घंटा बाद में, मतलब 6 घंटे में आपको, मैंने जो लिखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 6 घंटे में 58 पेज लिखा है। 58 पेज मामूली नहीं होता दोस्तों। और ये करने के लिए ना क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी वो मैं बताता हूँ अभी आपको।
जब पेपर स्टार्ट हुआ ना, तो पहले से जो मैं टॉपर से बात करके जा रहा था या फिर जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाया था उसके हिसाब से मुझे करना था कि डीआई पहले बनाना था, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा है तो सब लोगों ने सलाह दी कि पहले डीआई कंप्लीट करो, क्योंकि बाद में अगर समय कम नहीं रहता तो मैथ्स का पोर्शन होता है और वो बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। वहाँ पर जरा भी दिमाग डाइवर्ट हुआ तो फिर आपका डीआई छूट जाता है, और डीआई में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, इसलिए डीआई आपका कंफर्म होना जरूरी है। कहा जाता है बीपीएससी में पास करने की 2 ही कुंजी है, एक तो डीआई, दूसरा ऑप्शनल। अब अगली बार से निबंध का भी रोल होगा, अगली बार से निबंध का रोल होगा, डीआई का रोल होगा, क्योंकि ऑप्शनल का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन इस बार के लिए 67th के लिए क्या था कि डीआई आपका 100% सही हो जाए और ऑप्शनल में अच्छा नंबर आ जाए तो आपका मेरिट्स कोई नहीं रोक सकता और आपका रैंक भी बन सकता है। सॉरी, लाइट की कुछ समस्या है तो रहने देते हैं बोर्ड को। अब बात करते हैं कि भाई वो देख सकते हैं आप, ये 6 घंटे में 58 पेज जो मैंने लिखा, और उसके बीच में क्या हुआ कि आपको साइन करने के लिए आएंगे, टीचर आएंगे साइन करने के लिए, उसके बाद फिर आपको भरना रहेगा, अपना अटेंडेंस शीट भरना रहेगा, उसके बाद रेटिना स्कैन होगा, उसके बाद एक वो कुछ आपका होलोग्राम स्टिकर टाइप का चिपका रहे थे एडमिट कार्ड पर, वो सब, मतलब उसमें भी आपके 5 से 7 मिनट जाएंगे ही जाएंगे। ये आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना है कि 5 से 7 मिनट आपके उसमें जाने ही जाने। और जिस समय वो आ रहे थे ना, कसम से कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा आशीर्वाद निकल रहा था ना, अंदर से चिड़चिड़ापन हो रहा था कि भाई क्वेश्चन का फ्लो जब बन जाता है ना, एक बार जब आप लिखना शुरू कर देते हो और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है और वो फ्लो जो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जो लिंक आपका टूट जाता है क्वेश्चंस के साथ, तो वो बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। उसके बाद फिर से अपने आप को गैदर करना, उसी पॉइंट पर वापस लौटना और फिर से लिखना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार होना है। यदि ठंड में एग्जाम होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में एग्जाम होती है तो आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा, पहले से प्रिपेयर होना होगा। उसी कंडीशन में आपको 4-5 दिन पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने वो नहीं किया, इतनी ज़्यादा ठंड थी, कंबल से निकल करके और फिर पढ़ने की इच्छा किसको होती थी, तो कंबल में घुस करके कैसे कैसे तैयारी तो कर लिए, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए कि हाँ टेबल कुर्सी पर बैठ करके 3 घंटे और उसके बाद उसी ठंड में लिखा जा सके। हालांकि स्कूल मेरा बहुत अच्छा था, उसमें जिम्नेजियम वगैरह भी था, हालांकि अंदर में था कि नहीं कुछ मशीन वो नहीं पता, लेकिन उसमें एक रूम जरूर था जिम्नेजियम का, तो इससे स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा स्कूल था, 3 मंजिला स्कूल था, लेकिन उसमें जो हम लोग, मेरा जो पर्टिकुलर जो सीट दिया, और कुछ उसमें 36 स्टूडेंट थे, उनका जो सीट दिया, एक छोटा सा कमरा था, हॉल कह सकते हैं, एक छोटा सा हॉल, और उसमें दरवाजा नहीं था कि बंद किया जा सके। 2 ग्रिल थे बड़े बड़े, ठीक है, और हवा बहुत तेजी से आ रही थी, पीछे में 2 खिड़कियां, उधर से भी हवा आ रही थी, और बीच में हम लोग बैठे हुए थे। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ कांप रहे थे, और लिटरली मैं बताऊं, शुरुआत में 10-15 मिनट हाथ हिल नहीं रहे थे। खास करके ऑप्शनल के दिन 7 जनवरी को इतनी ज़्यादा ठंड थी, लोग क्या कर रहे थे, जो टीचर्स थे उन लोगों ने बेंच को आग लगा दिया और उससे हाथ सेकने लगे। और मैं भी एग्ज़ाम देने से पहले 10 मिनट तक हाथ सेका, लेकिन फिर भी जैसे ही हाथ सेक करके रूम में गया वैसे ही हाथ पूरा कांपने लगा और बिल्कुल एकदम हाथ लगा जैसे काम नहीं करेगा। पहले 15 मिनट में लिखना बहुत ही मुश्किल हो गया। अच्छा, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, एक और गलती मैं बताता हूँ। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में ना राइटिंग बना करके लिखना शुरू करते हैं और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मेरा भी ऐसा हुआ, शुरुआत में राइटिंग पर थोड़ा फोकस किया, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखने पर फोकस किया, तो वो क्या हुआ कि राइटिंग बनाने के कारण थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। एक क्वेश्चन में 20 मिनट 25 मिनट लग गया, ठीक है। मौर्य काल का मैंने जो मौर्य कला लिखा उसमें 20 से 25 मिनट लग गया। अब उसके दौरान क्या हुआ कि 1.25 घंटा मेरा डीआई में लग गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि डीआई में 100% मार्क्स आना ही चाहिए, और फिर 20 से 25 मिनट उसमें लग गए। अब लास्ट 1.25 घंटे में मुझे बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस और 1.25 घंटे, सोच करके देखिए कितना टाइम बचता है। अब उसमें 15 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है, और वो भी 4-4 पेज लिखना पड़ता है आपको। कम से कम यहाँ पर जो है ना, कंटेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन पेज भी भरना होता है, ये मैं कह सकता हूँ कि पेज भरना होता है। उसके अलावा क्वेश्चंस में अंडरलाइनिंग करनी होती है आपके मेन पॉइंट्स को। जो क्वेश्चन में डिमांड है कि आपको फोटोग्राफ बनाना है या चित्र बनाना है, उसमें चित्र भी बना करके आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे क्वाड वाला क्वेश्चन था, तो क्वाड वाले में आपको
क्वाड वाले में आपको मेन वो आपका वर्ल्ड मैप बना करके और दिखाना था कि आखिर जापान कहाँ है, भारत कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। अगर वो नहीं बनाते हो तो नंबर कम जाता, या फिर अगर बना देते हो तो आपका अच्छा नंबर बढ़ सकता है, 2-4 नंबर 5 नंबर आपका बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं दोस्तों। तो अब उसमें क्या, हाथ आपका चल नहीं रहा है, टाइम मात्र 15 मिनट बचा हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, राइटिंग पर फोकस करना बंद किया, जो कंटेंट है एकदम टू द पॉइंट लिखना शुरू किया। तो यहां से एक सीख आप लोगों को ये मिलती है कि आप लोगों को शुरुआत से राइटिंग बना करके और एक विशेष क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से ही अपना हैंड राइटिंग भी मेंटेन करते चलिए। अगर बस सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ऐसा नहीं लिखिए कि आपको खुद ही नहीं पढ़ा जा रहा हो, सामने वाला पढ़ सके ऐसा जरूर लिखिए। राइटिंग का चिंता मत कीजिए, और वहां पर जाकर के ना आप पहले से जितना भी स्ट्रेटजी बनाए होते हैं कि मैं पृष्ठभूमि ऐसे लिखूंगा तो भूमिका ऐसे लिखूंगा, मेन बॉडी ऐसे लिखूंगा, कंक्लूजन ऐसे लिखूंगा, फोटो ऐसे बनाऊंगा, चित्र ऐसे बनाऊंगा, ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, सब स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ये लिख करके ले लो, सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है, आपके पास टाइम होता ही नहीं है। और एक बात और मैं बताता हूं, एक आश्चर्यजनक बात जो मैंने महसूस किया, मैंने लिखा भी था कि फिनोमिनल एक्सपीरियंस। किस लिए लिखा था बताता हूं मैं। कारण क्या था, एग्जाम देने से पहले ना तैयारी बहुत अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, मैं पढ़ के गया था। एक दिन पहले मैं सो नहीं पाया था, कितना भी कोशिश किया मैं सो नहीं पाया। ये मैं GS1 और GS2 के पेपर के दिन की बात बता रहा हूँ। 30 तारीख को पेपर था ना, 29 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 12 बजे 1 बजे तक मैं पढ़ाई किया था, लगातार दिन भर पढ़ता रहा था, 1 बजे तक मैंने पढ़ाई किया था। उसके बाद मैं सोचा कि अलार्म लगाता हूँ 3:30 का, 4 बजे का, और उसके बाद फिर उठ जाऊँगा। अलार्म लगाकर सोया, 3 घंटे सोया, अचानक से नींद टूट गई मेरी। अलार्म बजने से पहले मेरी नींद टूट गई। 2 से 3 2.5 घंटे मैं सो पाया, वो भी अच्छे से नींद नहीं आई। और फिर उठ करके मैं चला गया था एग्ज़ाम देने, फ्रेश व्रेश होकर के नहा के एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देने जब गया तो वहां पर बताता हूं मैं कि आपका सारा स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाएगा, सारा स्ट्रेटजी आप भूल जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम से पहले जो आपके नोट्स हैं ना, जो नोट्स हैं, आप जब सेंटर में पहुंच जाते हो, सेंटर पर पहुंच जाते हो, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, और उस 1 घंटे में जो आपके पर्सनल नोट्स आपने बनाए हुए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स आप पढ़िए ना, वो बहुत 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 ज़्यादा काम आते हैं। और मेरे भी बहुत ज़्यादा काम आए। मैंने जो मौर्य कला का नोट्स बनाया था, जो क्वाड का नोट्स बनाया था, जो आपका गांधी के विचारों का नोट्स बनाया था, ये सब मुझे काम आया। संथाल विद्रोह का, चंपारण सत्याग्रह का, ये सब का मैंने छोटा छोटा नोट्स बनाया था। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं लिख करके लेके गया था, और वो लास्ट टाइम में जो पढ़ा मैं रूस यूक्रेन वार के बारे में, ये सब बहुत 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 ज़्यादा काम आया। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा मेंस के लिए। ये मत सोचिएगा कि किसी और का नोट्स पढ़ करके बना लूंगा, नहीं, अपना खुद का नोट्स बनाइए। किसी और के नोट्स से ही नकल करके बनाइए, लेकिन अपना खुद का नोट्स बनाइए। और एक नोट्स जो होना चाहिए आपका, 1 पेज में समझिए कि 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना छोटा नोट्स बनाना है, ताकि आप 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस एक तरह से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो मैं बस 10 या 12 पन्ने में अपना पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया था, और वो 10-12 पन्ने रिवाइज कर लिया, और वो बहुत 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 ज़्यादा काम आया था मेरे। ठीक है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, कुछ भी जो आप सोच करके जाओगे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना है। पता है, एग्जाम से पहले दिमाग एकदम ब्लैंक था, एकदम ब्लैंक था, लग रहा था जैसे कुछ तैयारी हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सामने आया, पूरा क्वेश्चन मैंने देखा, टिक लगा लिया कि ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। और उसके बाद जब लिखना शुरू किया, पहले तो DI बनाया, और DI बनाने के बाद जैसे ही लिखना शुरू किया, उसके बाद अपने आप दिमाग में कहां से टॉपिक और फैक्ट्स और बाकी सब चीजें आती चली गई, सोचने का एकदम समय नहीं मिला, रत्ती भर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी समय नहीं मिला, और वो लिखता चला गया। मैं 3 घंटे में हाथ मेरा रुका ही नहीं। और सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ ही केवल ऐसा हुआ ऐसी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता होगा। तो तैयारी आपकी जैसी भी है, अपना आत्मविश्वास कायम रखिए। हाँ, एक बात और मेरे साथ हुआ, जब मैं पेपर 1 दे रहा था और टाइम बहुत कम बच गया था, मैंने जैसा बताया 1.25 घंटे का टाइम बचा हुआ था, और मुझे 5 क्वेश्चन लिखना था। उस समय मेरा हिम्मत जवाब दे रहा था, हाथ चल नहीं रहा था, राइटिंग बन नहीं रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, हिम्मत जवाब दे रहा था। और मैंने लिटरली देखा है कि उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने, मेरे रूम में बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया था, इधर उधर देखने लग गए थे। कितने लोग तो मेरा कॉपी देखने लग गए थे, आजू बाजू वाले। तो
बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया था कि अब नहीं होगा, लेकिन उस समय आपके धैर्य की परीक्षा है, उस समय आपके हिम्मत की परीक्षा होती है। मैंने अपने पूरे हिम्मत को समेटा, मैंने बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर मैं लग गया लिखने में। और लिटरली बताता हूँ, लास्ट 15 मतलब लास्ट वो जो टाइम था 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट होगा, उसमें मैंने लास्ट 5 क्वेश्चन लिखे और सब परफेक्ट लिखे। मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड था जो आंसर मैंने लिखा, टू द पॉइंट, कंप्लीट फैक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा फील हो रहा था। एग्जाम देकर के आया तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ मैंने सही लिखा है। और अगर कॉपी चेक करने वाले ने सही से कॉपी चेक किया तो अच्छा नंबर भी दे सकता है। बाकी रिजल्ट तो भगवान के ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हो। हाँ ये भी बात ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको नहीं भी आता है ना, तब भी कुछ तो आता होगा, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, तो उसको लिख जरूर दो, ठीक है, और कंक्लूजन तक उसको पहुंचा दो। थोड़ा तो नंबर मिल जाएगा, छोड़ने से बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लिख देते हो तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो मिलेगा, 10 नंबर 12 नंबर तो मिलेगा, उतना तो मिल ही जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना, ठीक है। और यदि आप टोटल क्वेश्चन लिख देते हो तो आपका नंबर अच्छा आएगा। डीआई पर विशेष फोकस करना, अगली बार भी आपका डीआई तो होगा ही, ऑप्शनल तो खैर हट गया है, लेकिन डीआई जरूर होगा। अच्छा अब आते हैं ऑप्शनल पर। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, बाकी लोगों का अलग अलग ऑप्शनल होगा, मेरे सेंटर पर सबका हिस्ट्री ऑप्शनल था। और हिस्ट्री ऑप्शनल के दिन और ज़्यादा क्या दिक्कत हुई कि हाथ पूरा कांप रहा था, बहुत ज़्यादा कनकनी थी, आप एकदम तरपाने वाली सर्दी थी। वो आग वगैरह भी हम लोगों ने तापा, वो अंगीठी वगैरह जला हुआ था, उसमें हाथ वाथ सेका, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाथ कांप रहा था। 15 मिनट तो लिखा नहीं गया। और हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या हुआ, हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको 4 क्वेश्चन अनिवार्य थे। पहला क्वेश्चन और फिर उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन में भी एक क्वेश्चन था जिसमें 4-4 क्वेश्चन आपको बनाने थे। तो टोटल 8 क्वेश्चन, ये 12.5 नंबर के, और फिर आपको 4 क्वेश्चन बनाने थे 50 नंबर के, ठीक है। तो वो बनाना अनिवार्य था। अब इसमें क्वेश्चन जो थे ना, उसमें सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, सिर्फ एक क्वेश्चन वो मराठा वाला जो था वो मुझे दिक्कत कर गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। खैर मैंने उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा, लेकिन उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया बाकी क्वेश्चंस को बेहतर बनाने में। मैंने सोचा जब मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मराठा पिछली बार पूछ चुका था, तो बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं जो पिछली बार पूछा जा चुका है और वो टॉपिक बराबर नहीं पूछा जाता है तो फिर इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। तो शिवाजी के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन वो पेशवाओं के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, और वही क्वेश्चन पूछ दिया कि पेशवाओं के ज़माने में प्रथम जो 3 पेशवा थे उनके ज़माने में मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया क्योंकि अच्छे से नहीं जानता था। तो मैंने सोचा अगर उस पर दिमाग लगाने जाऊंगा तो बाकी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं सही से नहीं लिख पाऊंगा। तो मैंने वो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 10 मिनट देना था, वो 10 मिनट मैंने बाकी क्वेश्चंस को दिए और उनका कंक्लूजन और बाकी जो मटेरियल था बहुत अच्छे से लिखा और फिर बाद में चेक भी किया। अच्छा एक चीज़ और है, आप कितना भी कैसा भी हड़बड़ी हो, लास्ट 5 मिनट आप जरूर रखो कि आप अपने पूरे पेपर को एक बार सरसरी निगाह से देख लो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग लिख रहे होते, फ्लो में हमको समझ में नहीं आता, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो लास्ट 5 मिनट वो स्पेलिंग मिस्टेक्स सुधारने में लगाओ। जो क्वेश्चन का नंबरिंग करना होता है फर्स्ट पेज पर कि पहला क्वेश्चन कितने पेज से कितने पेज पर लिखा, दूसरा क्वेश्चन कितने पेज से कितने पेज पर लिखा, तो ये नंबरिंग पर विशेष ध्यान दो क्योंकि वो नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको ये मत रखो कि हाँ लास्ट टाइम तक लिख रहे हैं और जब पेपर छीनने की बारी है, पेपर जब ले रहे हैं इन्विजिलेटर, उस समय हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो उस समय गलती हो जाएगी आपसे। वो गलती मत करना। 5 मिनट पहले अपना ऐसा टाइम मेंटेन करके चलना कि 5 मिनट पहले आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। तो ये रहा मेरा फुल एक्सपीरियंस। हालांकि बदला जरूर लिया है पीपीएससी ने, लेकिन फिर भी जो था, जो नियम थे वो सबके लिए थे। खेल का नियम सबके लिए बराबर था, सभी खिलाड़ियों ने खेला है। और कौन सफल होता है कौन सफल नहीं होता है ये तो खैर मेहनत और किस्मत पर डिपेंड करता है। तो लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बीपीएससी ने बहुत फेयर एग्ज़ाम लिया है, हालांकि मेहनत नहीं किया। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आप क्वेश्चन नया नहीं बनाते हो, वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हो। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात यदि करूँ तो पिछली बार भी पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में, इस बार भी पूछा गया। पिछली बार भी पूछा गया था आपका सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, इस बार भी पूछा गया। तो ये
जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, महात्मा असहयोग आंदोलन के बारे में पिछली बार भी पूछा गया था, महात्मा गांधी के बारे में पिछली बार भी पूछा गया था, महात्मा गांधी के विचारों के बारे में, और इस बार भी महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन टॉपिक आप रिपीट करते हो ना, ये ठीक बात नहीं है। मैंने देखा हिस्ट्री ऑप्शनल का जो टोटल क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं आपका 65th और 66th के एग्जाम को कंबाइन करके ही आ गया था। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम मत डालना। निश्चित तौर पर GS1 और GS2 की भी बात करूं तो उसका भी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, कहीं से बाहर से टॉपिक नहीं आया था। हालांकि क्वेश्चंस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। GS1, GS2 और हिस्ट्री ऑप्शनल तीनों का मैं अलग अलग विश्लेषण जरूर करूंगा, एक एक वीडियो बना करके, और फिर एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी विश्लेषण मैं करूंगा कि किस तरीके से किसका आंसर लिखा जा सकता था और क्या मॉडल आंसर हो सकता था। और अब मैंने जो तैयारी के दौरान महसूस किया कि कहीं भी पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी मुझे बीपीएससी मेंस के लिए पर्टिकुलर कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिला जिस पर कंप्लीट मटेरियल हो। कुछ चैनल मिले जिस पर सिलेक्टेड टॉपिक्स के मटेरियल अच्छे दिए गए हैं, लेकिन कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट पैकेज जो है वो कहीं नहीं मिलता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं देता, सब भर भर के खाली झूठ मूठ का दे देते हैं। मैंने भी बहुत सारे नोट्स खरीदे, सब बेकार हो गए। 10,000 20,000 के नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, दृष्टि के भी नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं। हालांकि दृष्टि वाला काम जरूर आया, दृष्टि का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स था वो बहुत अमेजिंग है, बहुत काम आया, उसी से पढ़ करके मैंने एग्जाम दिया है। लेकिन बाकी जो GS1 GS2 का है वो सब बेकार है, पड़ा हुआ है मेरे पास। आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं दे भी दूंगा, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है मुझसे, लेकिन वो सब कोई काम का नहीं है। तो मैं आज प्रण ले रहा हूं कि 68th बीपीएससी मेंस से पहले GS1, GS ऑप्शनल तो खैर खत्म हो गया, तो GS1, GS2 और निबंध, ये तीनों का कंप्लीट पैकेज में तैयार करके नोट्स के रूप में और वीडियो के रूप में आप सब लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। और साथ में अभी पे पीटी छोड़ देता हूँ। पीटी के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं, इतने मटेरियल उपलब्ध हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं। लेकिन मेंस के लिए नहीं है, तो मेंस के लिए पर्टिकुलरली बीपीएससी का PCS एडुकेयर चैनल पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, और इसके लिए तैयार रहिए। कल से वीडियोज आपके सामने आने नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हालांकि थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस है, पता नहीं लाइट में कुछ समस्या है, तो इस कारण से मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था और आप लोगों के सामने आना जरूरी था, तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल से रेगुलर वीडियो जाएंगे, अन्य टीचर्स भी आएंगे। हम लोग बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर रहे थे और ये आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैनल आने वाला है, एक नया चैनल आएगा एग्जाम्स एडुकेयर करके, और उस पर हर एक एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। अलग अलग टीचर्स होंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे। और वो अभी खरमास चल रहा है, हम लोग हिंदू धर्म में मान्यता है कि खरमास में कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, तो 15 तारीख को वो चैनल लॉन्च हो जाएगा। 16 तारीख से उस पर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस पर बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, SSC के लिए, PCS के लिए, हर चीज के लिए आपको वीडियो अवेलेबल होंगे। वो PT और मेंस दोनों के लिए होगा। लेकिन ये जो चैनल है हमारा PCS एडुकेयर, इस पर कंप्लीट बीपीएससी का पैकेज होगा, PT, मेंस और ऑप्शनल तीनों के लिए। ठीक है, और साथ में निबंध एक नया इंट्रोडक्शन है बीपीएससी में, और इस पर बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही हाजिर हूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और एक्सपीरियंस कैसा लगा और आगे आपको कितना काम आ सकता है ये वीडियो, ये आप अभी नहीं समझेंगे शायद, लेकिन बाद में आपको जरूर समझ में आएगा। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप इन सब चीज़ों से सीख लेते हो तो आगे आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी तो एग्ज़ाम बहुत ठंड में हुई है, लेकिन गर्मी में भी होगी, तब भी आप इन सिचुएशन से अपने आप को ढाल करके बहुत फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी रिजल्ट के लिए भगवान के ऊपर देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद मिलेंगे। आप लोगों से मिलते ही रहेंगे, तो मैं बताता रहूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और नहीं भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे देखा जाएगा जो भी है। अब अपना कर्म अपने हाथ में था, जो मैंने किया, बाकी भगवान की मर्जी। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है और बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त, लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।